हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बैंक ग्रेजुएशन चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज हम हाजिर हैं करेंट अफेयर्स के साथ। आज का हमारा सेशन करेंट अफेयर 26/9/2021 के करेंट अफेयर के साथ। पहला करेंट अफेयर है हमारा ज्वालामुखी पे आधारित। ज्वालामुखी जो है कि ज्वालामुखी का जो उद्गार हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। इसमें जो है कि जान और माल की बहुत क्षति हो रही है। ये स्पेन के जो है कि पाल्मा द्वीप पर हुआ है। इससे जो है कि ज्वालामुखी की राख निकल रही है और इससे वायु यातायात जो है कि प्रभावित हुआ है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे भारत के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक तौर पे और व्यापारिक तौर पे जो है कि सबसे महत्वपूर्ण बनिहाल जो है कि काजीकुंड बनिहाल जो है कि सुरंग के बारे में बात करते हैं। काजीकुंड सुरंग जो है कि बनिहाल जो है कि सुरंग जो बनाया गया है, यह ऊंचाई इसकी जो है कि है 5800 जो है कि मीटर पे है। ठीक है ना, 5800 फुट की ऊंचाई पर यह बनाया गया है। तो आप पूछेंगे कि इसको बनाने की क्या मकसद थे। ठीक है, हमारे पास तो जवाहर टनल था। तो दिक्कत यह थी जवाहर टनल में, जवाहर टनल की ऊंचाई जो है कि 7198 जो है कि फुट है, जो क्या काफ़ी अत्यधिक ऊंचाई पर है। तो इसमें क्या दिक्कत थी कि ये जब बर्फबारी का सीजन आता था, जाड़े के समय में जब बर्फबारी ज़्यादा होती थी तो इसको बंद कर दिया जाता था। ठीक है, तो इसके जो है कि ऑप्शन के तौर पे इससे क्या है, हमारा जम्मू कश्मीर से कुछ और लद्दाख एरिया से जो है कि कुछ समय के लिए हमारा कनेक्टिविटी कम पड़ जाता था। तो इसकी वजह से इसको जो है कि बनिहाल और काजीकुंड जो है सुरंग बनाना जरूरी हो गया था। तो हम बात करते हैं काजीकुंड जो इस सुरंग की क्या खासियतें हैं। तो इसकी लंबाई जो है 270 किलोमीटर जो है कि सड़क जो है, ये जो रोड बना है काजीकुंड बनिहाल सुरंग का जो रोड गया है वो है 270 किलोमीटर जो है कि लंबाई है। और जो सुरंग की जो लंबाई है वो है 8.5 किलोमीटर। ठीक है, सुरंग की लंबाई कितनी है? 8.5 किलोमीटर। ठीक है ना, और इसे कचड़ों से बनाया गया है। एक स्पेशल प्रकार के कचड़ों को कंपोस्ट करके जो है कि प्लास्टिक कचड़ों को बनाया गया है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, 2 ट्यूब का टनल प्रयोग किया है, 2 ट्यूब टनल प्रयोग किया गया है और 4 लेन होगी इसके अंतर्गत। इसका काम जो है कि 2011 में शुरू किया गया था और कल यानी कि 25/9 को जो है कि 2021 को इसका उद्घाटन जो है कि हमारे सड़क राज्य एवं परिवहन मार्ग मंत्रालय जो है कि नितिन गडकरी जी ने किया है। ठीक है, इस सुरंग के बन जाने से क्या है, अब दूरी जो है कि सीधे 16 किलोमीटर कम पड़ जाएगी और जो है कि समय जो लगता था जम्मू कश्मीर से जाने के लिए लद्दाख होकर के, उसमें क्या है, ये दूरी जो है कि हमारी कितनी कम हो जाएगी, 1.5 आवर यानी 1.5 घंटे जो है कि ये कम हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो बनाया गया है ये कहाँ बनाया गया है? ये है पीर पंजाल की पहाड़ियों में बनाया गया है। ठीक है ना, पीर पंजाल की जो पहाड़ियाँ जो है कि हिमालय में पड़ती है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, ये वहाँ पर बनाई गई है। इसका मेन फायदा क्या है कि 16 किलोमीटर की जो है कि दूरी कम हो जाएगी और 1.5 आवर्स यानी कि 1.5 घंटे जो है कि घंटे का समय जो है कि कम लगेगा, यानी कि देर का बचत होगा हमारा। अब हम चलते हैं नए खबर की तरफ। नया खबर जो है हमारा वो है क्वाड। क्वाड क्या है? ये जो है कि अंतर्राष्ट्रीय जो है कि सैनिक संगठन है जिसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों का संगठन है। इस संगठन का उद्देश्य है, मूल उद्देश्य क्या है, चाइना को जो है कि एक तक टक्कर देने की बात है। ठीक है ना, इस टक्कर देने के अंतर्गत क्या बात है, चाइना जो है कि समुद्र पर जो है कि अपना जो है वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, उसके वर्चस्व को जो है कि चुनौती देने के लिए यह स्पेशली किया गया है। अगर इनके सैनिक संगठन की बात करें क्वाड की, इनकी सैनिक संगठन जो है कि ये 70 लाख है जो है कि है सैनिक संगठन, और चाइना की वहाँ ऊपर कितनी पड़ती है, मात्र जो है कि उसकी 30 लाख जो है कि सैनिक संगठन है। अगर हम इसकी बात करें क्वाड में ताकत क्या है, तो इसकी सेना जो है 70 लाख है। इसके चारों जो देश हैं, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ऐसा भी जो है क्या है संसदीय लोकतांत्रिक देश है और इनकी अर्थव्यवस्था जो है 30 ट्रिलियन जो है कि डॉलर की है। इसका उद्देश्य क्या है इसके संगठन को बनाने का?
तो हिंद महासागर में जो है कि नियम सम्मत जो है कि कानून हो, यानी किसी का दादागिरी ना चले, ये उद्देश्य से बनाया गया है। दूसरा, आवाज़ जो है कि आवाजाही हो। तीसरा है क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखा जाए। अब हम चलते हैं अपने देश के एक ऐसे नारीवादी संगठन की बात, व्यक्ति की बात करते हैं, नारी की बात करते हैं, जिसने अपना संपूर्ण जीवन जो है कि नारियों के उत्थान में लगा दिया। इनका नाम था, इस महिला का महिला अधिकार जो है कि कार्यकर्ता थी ये कमला जो है कि भसीन। ठीक है, इनका जो है कि निधन हो गया कल दिल्ली में। कमला भसीन का जो है कि जन्म हुआ था 24/4 जो है 1946 को, और ये जो है कि 25/9 जो है 2021 को जो है इनकी मृत्यु हो गई। यानी कि 75 वर्ष की जो है कि उम्र जी करके जो है कि चले गए। मौत का कारण जो है इनको बताया गया कैंसर था। ठीक है, इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई जो है कि भारत में हुई थी। उसके बाद जो है कि स्नातक परास्नातक करने के लिए जो है कि सामाजिक विज्ञान क्या कहेंगे उसको, सोशलॉजी में जो है कि इन्होंने करने के लिए ये बर्लिन चली गई थी। ठीक है, यानी जर्मनी। वहाँ से लौटने के बाद इन्होंने जो है कि भारत में और अन्य जो है कि दक्षिण एशियाई देशों में जो है कि महिलाओं के लिए आंदोलन की जो प्रमुख आवाज़ बनी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक संगठन की स्थापना की 2002 में, जिसका नाम था संगत। संगत का एक नारीवादी जो नेटवर्क था। इसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण और जो है कि आदिवासी समुदाय की जो है कि वंचित महिलाओं को जो है कि साथ जो है मिलकर के काम करना, उसका उत्थान करना। ये संसदीय समिति की जो है कि रिपोर्ट के में जो है कि भारत की जो महिलाओं की स्थिति थी 1975 से इन्होंने काम शुरू किया था। इन्हें मथुरा दुष्कर्म, बलात्कार कानून में संशोधन और दहेज हत्या के लिए खिलाफ आंदोलन, इन सब के लिए जो है कि ये प्रमुखता से अपने आवाज़ उठाई थी। इनके लिए इसको जाना जाता है। तो इसलिए इनको हम सत नमन करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम नई खबर की तरफ। अगला खबर है 15 से जो ये दिल्ली परिवहन निगम से जुड़ा हुआ है, जिसको एनजीटी ने जो है कि ये आदेश दिया है कि आपके यहाँ जितनी पुरानी गाड़ियाँ हैं, जो 10 से 15 साल से पुरानी गाड़ियाँ हैं, उन सबको जो है कि कबाड़ बना करके उनको हटाया जाए सड़कों से, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो हम बात करते हैं कि दिल्ली में गाड़ियों की क्या कंडीशन है। तो रजिस्टर्ड गाड़ियों की संख्या है 1.12 करोड़। ठीक है ना। इससे पुराने जो है कि पेट्रोल और से चलने वाली गाड़ियाँ हैं 38 लाख, और डीजल से चलने वाली जो गाड़ियां हैं वो 67,000। ये 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं। ठीक है ना। 77,000 गाड़ियां तो ऐसी है जिन्हें जो है कि दिल्ली सरकार की जो परिवहन विभाग ने जो है कि पहले ही पाबंद कर रखा है, दिल्ली में चलाने से मना कर दिया है। ठीक है ना। इसको मुख्य आदेश कौन दिया है, एनजीटी आपको बता दिया। ठीक है ना। पहला चरण में क्या होगा, डीजल के वाहन का प्रयोग जो है कि इसका कबाड़ बनाया जाएगा। इसकी संख्या है 1.5 लाख जो है कि इसके दायरे में अंतर्गत आएंगी। उसके बाद क्या है, राहत में इसकी क्या बात है, तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा। और एक कबाड़ जो है खरीदने वाली कंपनी है महिंद्रा। ठीक है ना। तो महिंद्रा इस कबाड़ को खरीदेगी और भाव क्या देगी, 25 रुपये किलो। इस कबाड़ को बेचने पर जो पैसे आएंगे, उस पैसे से को जो है कि जो गवर्नमेंट की जो टैक्स होगी वो वसूली होगी, और उसके बाद जो पैसा बचेगा वो जो है कि गाड़ी मालिकों को दे दिया जाएगा। इस तरीके से जो है कि पर्यावरण सुधार के अंतर्गत जो है कि एक अच्छा कदम उठाया गया दिल्ली सरकार की तरफ से एनजीटी के कहने पे। अब बढ़ते हैं हम नरेंद्र मोदी की यात्रा की तरफ, जो है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ में गए हुए हैं। उनकी यात्रा की जो प्रमुख बातें हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है कि अधिवेशन को संबोधित किया। संबोधन के अंतर्गत उन्होंने जो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कि मंच से क्या कहा, दुनिया को संदेश दिया, आतंक पालने वाले सुधर जाए। ठीक है ना। आतंक पालने वाले सुधरे। ये कौन कहा, नरेंद्र मोदी ने। इनका फोकस जो है कि बेसिकली 5 विषयों पर था। कौन कौन से वो विषय थे, वो विषय थे अफगानिस्तान। अब पहला अफगानिस्तान, इसमें क्या था, अफगानिस्तान की जो स्थिति जो है कि बहुत खराब है, किसकी, महिलाओं की, अल्पसंख्यकों की। ठीक है। और जो है कि उनकी मदद और बच्चों की उनकी स्थिति के सुधार के लिए पूरे जो है दुनिया एकजुट हो। दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो संयुक्त राष्ट्र संघ इनके बारे में इन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कि विफल रही है कोरोना में, आतंकवाद निरोधी जो है कि उपायों में, तो इसलिए जो इसमें सुधार की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तीसरा है हिंद महासागर, हिंद प्रशांत सागर। क्या कहना है कि इस महासागर जो है या सागर दुनिया की जो है कि साझी विरासत है, तो इसका उपयोग पे किसी का वर्चस्व नहीं होना चाहिए, किसी की दादागिरी नहीं चलनी चाहिए। और इसलिए क्या करना चाहिए, इसको जो है कि मुक्त व्यापार के लिए खोल देना चाहिए। ठीक है ना। और खुला व्यापार होना चाहिए।
पांचवा है टीका पर। टीका के बारे में उन्होंने कहा कि हमने जो है कि पहला डीएनए टीका बनाया है और दुनिया की कंपनियों को भारत में आकर के और टीकों का उत्पादन करना चाहिए, ठीक है ना। और पांचवा इन्होंने कहा कि लोकतंत्र के बारे में, तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जननी होने पर हमें गर्व है, ठीक है ना। और कि जहाँ एक जो है कि चाय बेचने वाला भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा गर्व है, ठीक है। और अब बढ़ते हैं पर्यावरण से जुड़े हुए 2 मुद्दों पे। पहला मुद्दा है समुद्र में माइक्रो प्लास्टिक से जुड़ा हुआ। समुद्र में जो है कि बहुत सारे नाव, बड़े बड़े जहाज चलते हैं, छोटे से लेकर बड़े जहाज चलते हैं, उन सब में जो है कि रस्सियों का प्रयोग होता है। और रस्सियाँ जो है कि जनरली प्लास्टिक की बनी होती है, और उन प्लास्टिक की रस्सियों को जो है कि जब साल भर तो इस्तेमाल करते हैं तो पानी में रहकर तो गीली हो जाती है, और गीला होने पे क्या है, जो उनके अंदर जो है कि एक टूट आने लगती है। और एक अध्ययन का कहना है, अध्ययन में साफ सामने आया है कि ये माइक्रो प्लास्टिक की रस्सियाँ जो है कि प्रति मीटर की दर से जो है कि इनमें 20 जो है कि टुकड़े जो है कि प्राप्त होने लगते हैं साल भर के अंदर में। अगर ये दर अगर 10 सालों तक अगर जारी रही, यानी उस रस्सी का प्रयोग या उन्हीं रस्सियों का प्रयोग अगर 10 सालों तक करते रहे, तो उनमें क्या होगा, टुकड़ों का जो दर जो है कि ये प्रति मीटर में 1 मीटर के अंतर्गत जो है कि कम से कम 760 जो है कि माइक्रो प्लास्टिक मिलेंगे। और ये जो है कि इस तरीके से रस्सियों का टूटना क्या है, समुद्री जो है कि जल को प्रदूषित करता है, जो मछलियों के लिए और उनके अंतर्गत पलने वाले सारे जीवों के लिए जो है कि हानिकारक होगा, विषाक्त कर देती है समुद्री जल को, ठीक है। तो हमें क्या है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि हम ऐसे रस्सियों का प्रयोग करें जिससे जो है कि माइक्रो प्लास्टिक होने की संभावना कम हो और समुद्री प्रदूषण को रोका जा सके। अब हम बढ़ते हैं सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ। ये है ग्लेशियरों का पिघलना, ठीक है ना। तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ग्रीनलैंड, ये जो सब है क्या है, तेजी से पिघल रहे हैं। इनका जो है कि इतना तेजी से पिघलाव हो रहा है, इसके बारे में एक जो आती है, तो जैसे जैसे ग्रीनलैंड, आर्कटिक और आर्कटिक और जो है कि ऊपर से बर्फ पिघल रहा है, तो बर्फ क्या था, इनके ऊपर लोड था, ठीक है ना। तो क्या है, जैसे कि तो ये क्या हो रहा है, बर्फ का भार जो है कि उनके स्तर से मतलब प्लेन उनके समतल से कम हो रहा है, जिससे तो उसको नीचे की प्लेन को जो है कि फैलने का मौका मिल रहा है। और इसका फैलाव जो है कि 1 मिलीमीटर की जो है कि दर से ये तेजी से फैल रही है। और एक रिपोर्ट सामने आई है कि ग्रीनलैंड का जो है, आर्कटिक का जो है कि समुद्री जो सीमा थी, बर्फ की सीमा थी, वो 47.2 लाख वर्ग किलोमीटर जो है कि रह गई है, काफी तेजी से घट रही है, ठीक है। तो चलते हैं, ये जो है कि हमारा आज का जो है करंट अफेयर का जो है यहाँ टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम जो है कि अब मिलेंगे आपसे अगले दिन जो है कि नए टॉपिक और नए जो करंट अफेयर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।